एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगला क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने राइट है, लिखा गया है। इस क्वेश्चन का कथन क्या है पहले यह सुनिए आप सभी लोग। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। संख्याएं ज्ञात करो, यानी कि दो संख्याएं ऐसी हैं जिनके वर्गों का अंतर 180 है और उनमें जो छोटी संख्या है उसका वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.3 का 7 नंबर क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हल स्टार्ट कर रहे हैं। हल में यहां पर लिखेंगे माना बड़ी संख्या y है, माना बड़ी संख्या बराबर y तथा छोटी संख्या बराबर x। हमने दोनों संख्याओं को मान लिया, बड़ी को y छोटी को x। पहली कंडीशन है इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, अर्थात बड़ी संख्या का वर्ग करके जब छोटी संख्या के वर्ग को घटाएंगे तो 180 आएगा। तो इस समीकरण को कैसे लिखेंगे देखिए। तो बड़ी संख्या यहां पर क्या है, y है, यहां लिखेंगे y²। छोटी संख्या है x, यहां लिखेंगे x², बीच में माइनस का साइन है। y² माइनस x² बराबर दिया गया है 180। यह पहला समीकरण बन गया हमारा। अब हम दूसरी कंडीशन पर चल रहे हैं। दूसरी कंडीशन है यहाँ पर कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी छोटी संख्या x है, इसका वर्ग कितने के बराबर, बड़ी संख्या यानी y उसके 8 गुने के बराबर है। यह दूसरा समीकरण हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को ध्यान से अगर देखा जाए तो पहले समीकरण में यहाँ y² है, रहने दो इसको, यहाँ पर x² है और यहाँ भी x² की वैल्यू 8y है। इस 8y को हम x² के स्थान पर रख देंगे। समीकरण नंबर 2 से x² बराबर 8y, समीकरण नंबर 1 में पुट करने पर, रखने पर देखिए यहाँ लिखेंगे हम y² माइनस, फिर लिखेंगे हम x² के स्थान पर 8y और 180 इस साइड ले आएंगे तो होगा माइनस 180 बराबर 0। तो इस तरह हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हुआ है। अब इसको हम किसी भी क्वाड्रेटिक मेथड द्वारा तीन मेथड बताई गए, फैक्टराइजेशन मेथड, पूर्ण वर्ग मेथड और श्रीधराचार्य मेथड, किसी विधि द्वारा इसको हम हल कर रहे हैं। हम यहाँ पर गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके मध्य पद को दो भागों में बांटकर हमें दो संख्याएं ऐसी खोजनी है जिनका गुणनफल 180 हो और उन्हीं को घटाया जाए, बड़ी में से छोटी को 8 उत्तर आए। तो ऐसी दो संख्याएं कौन है, 18 और 10 है। 18 में 10 का गुणा करो, 18 दहम 180 होता है और 18 में से 10 जब घटाओगे तो 8 प्राप्त होगा। तो यहां लिख रहे हैं y² माइनस 18y प्लस 10y माइनस 180 बराबर 0। अब हम कॉमन लेंगे, यहां पर y कॉमन हुआ, बचा y माइनस 18, यहां पर प्लस 10 कॉमन हुआ, बचा y माइनस 18 बराबर 0। तो एक फैक्टर हमें y माइनस 18 प्राप्त हुआ और दूसरा फैक्टर हमें y प्लस 10 प्राप्त हुआ बराबर 0। अब हम इसके मूल निकालेंगे। जैसे यहाँ दिया गया y माइनस 18, यहाँ लिखेंगे y माइनस 18 बराबर 0, तो इसलिए y बराबर 18 है। फिर दूसरा मूल है y प्लस 10 इक्वल 0, तो y बराबर, इसलिए y बराबर -10 प्राप्त हुआ। इस निगेटिव वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देंगे, गायब कर देंगे।
निगेटिव नहीं लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। अर्थात हमें बड़ी संख्या मिल गई। बड़ी संख्या कितनी मिली? 18। अब हम छोटी संख्या प्राप्त करेंगे तो हमें समीकरण नंबर 2 में y की वैल्यू रखकर छोटी संख्या प्राप्त कर लेते हैं। समीकरण 2 क्या है? x² बराबर 8y है। तो यहां लिखेंगे x² बराबर 8y, यानी 18 अट्ठे, y की वैल्यू यहाँ 18 रखो, 8 में गुणा करो, 18 अट्ठे 144। यहाँ लिखेंगे इसलिए x बराबर वर्गमूल निकालेंगे 144 का 12 हमको प्राप्त होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें छोटी संख्या भी प्राप्त हो गई, बड़ी संख्या भी प्राप्त हो गई। बड़ी संख्या 18 है और छोटी संख्या 12 है। आप लोग इस क्वेश्चन को चेक करना चाहो तो 18 का वर्ग कर दो स्क्वायर, और फिर 12 का स्क्वायर करके दोनों को घटाओगे तो 180 जरूर आएगा। अब 12 का वर्ग 144 होता है और 18 बड़ी संख्या 18 144 से 8 गुना है। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा हमारा वीडियो? हमारे वीडियो को आप सभी लोग अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा। हमारी यही आप लोगों से विशेष उम्मीद है।